why to join CIMH and why not to join CIMH. The second part is even more important because if you are a wrong joining, you and I, both of us are going to repent for next 3 years. आप उदास होंगे, तकलीफ होंगे कि कहाँ गए, हम उदास होंगे और तकलीफ में होंगे कि किसे ले लिया। अगर कोई परीक्षा में चोरी कर रहा है और चोरी करके परीक्षा में पास हो रहा है, क्या उसका ध्यान, उसकी प्रयत्न, उसके प्रयास ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है? यस और नो? अगर आप एब्सेंट हैं, हमको पसंद नहीं है। अगर आप क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर कहीं पर भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, हमको आर्मी में पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, अगर ये आर्मी की क्लास होती तो लोग कैसे बैठे होते? सो यू आर लाइक माई प्रोडक्ट एंड आई गिव शेप टू माई प्रोडक्ट। वी गिव शेप टू द प्रोडक्ट। उसके लिए उसको रौंदना भी पड़ेगा, ठोकना बजाना भी पड़ेगा, आग में तपाना भी पड़ेगा। जो रह जाएगा अलग, प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, उस पर हम कुछ आकार दे पाएंगे क्या? जो कड़ी मिट्टी है पड़ी रह जाएगी किनारे, तो वो क्या हो जाएगी? पड़ी रह जाएगी किनारे। यू आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर मोर देन हिंदी व्याकरण। यस और नो? हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़ा कि इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा? इंग्लिश ग्रामर ज्यादा, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश। खाना बनाने का, कुकिंग का बहुत नॉलेज हो, मेरे पास स्विमिंग का बहुत नॉलेज हो, मेरे पास पायलट ट्रेनिंग का, हवाई जहाज उड़ाने का पूरा नॉलेज हो, किताब पढ़ा हूं, एग्जाम दिया हूं, वीडियो देखा हूं, टीचर्स की क्लास किया हूं, लेकिन कभी खाना बनाया नहीं, कभी स्विमिंग किया नहीं, कभी हवाई जहाज उड़ाया नहीं, तो फायदा होगा? कितना फायदा होगा? आज तुम्हारी इंग्लिश कमजोर होती है, तुम्हारा मैथ्स कमजोर होता है और तुमको उस जॉब में जाना है जहां पर जाने के लिए बिहार में आज 1 लाख लोग बीबीए और बीसीए कर रहे हैं, जिसमें से मात्र 500 या 1000 बच्चों को जॉब मिलने वाला है। आप जिस गांव से, जिस जिला से आए होंगे, आपके जिला में बीबीए बीसीए के कॉलेज खुल चुके हैं। यस और नो? डिग्री लेना सिर्फ वहीं चल जाइए, सस्ता सुंदर टिकाऊ डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पर मेहनत, यहाँ पर परिश्रम, पसीना बहाना, और कभी कभी मन लग जाएगा, अच्छी बात है, कभी कभी मन नहीं लगेगा तो बिना मन लगे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सक्सेस का मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सक्सेस का शॉर्टकट। और बहुत से लोग सक्सेस का शॉर्टकट बेच रहे हैं, आप वहां जाकर के आराम से फंस सकते हैं। जिसको मुश्किल रास्ता चुनना है उसके लिए समझिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो सक्सेस तक पहुंचता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर सर हमारे कॉलेज में आ चुके हैं। क्लास स्टैंड अप एवरीवन। CIMH समूह के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल IIM अहमदाबाद के अलुमनाई हैं। अब CIMH में अगला 3 साल आप कैसे बिताएं, और मैंने आपको विकल्प दिया है कि अगर आप चाहें तो, अगर आपको लगे कि आप कुछ बहुत आसान सोच करके आए थे CIMH के बारे में और आप नहीं इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो आपके पास मौका होगा, आप घर जा सकते हैं। आज की परीक्षा में हिस्सा नहीं बन सकते। मैं परीक्षा के बारे में बाकी डिटेल्स आपको दूंगा। अब बाकी चीजों के लिए मैं हैंड ओवर करता हूं माइक्रोफोन डायरेक्टर सर को। सर, I think before applying for CIMH, you must have done certain preliminary inquiry, maybe online, maybe through your friends, or maybe through our counseling office. But there are certain things which you may not be aware of. I believe my good friend, Professor Neeraj Poddar, he must have given you a brief about why to join CIMH and why not to join CIMH. The second part is even more important because if you are a wrong joining, you and I, both of us are going to repent for next 3 years. आप उदास होंगे, तकलीफ होंगे कि कहाँ गए, हम उदास होंगे और तकलीफ में होंगे कि किसे ले लिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपकी आवश्यकता एक डिग्री को पाने की है, किन्हीं कारणों से, मुझे नहीं पता डिग्री के पास जाने मात्र से कौन सा लाभ आपको प्राप्त होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, मिलते हैं, मैं देखता हूं, जिनकी आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ डिग्री हासिल करना होता है, जिनका प्रयास सिर्फ डिग्री हासिल करना होता है। अगर कोई परीक्षा में चोरी कर रहा है और चोरी करके परीक्षा में पास हो रहा है, क्या उसका ध्यान, उसकी प्रयत्न, उसके प्रयास ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है? यस और नो? इज ही ओरिएंटेड टुवर्ड्स, सीधा बैठो बेटा, सारे लोग सीधा बैठेंगे, स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट,
When you sit straight, your backbone is straight, you are in attention mode. And it was, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि सिर्फ कान से नहीं सुनना है, कहाँ से सुनना है? ध्यान से सुनना है। जब आप सीधे बैठते हैं तो टेंशन मोड में होते हैं, ध्यान आपका केंद्रित हो पाता है। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, तब आप अटेंशन मोड में नहीं होते हैं। Anyways, so what I was telling that if a student is not oriented towards knowledge, if he is doing cheating in examination and he gets the degree, what is the benefit of the degree? Is there any benefit? Tell me one benefit of the degree. आपको एक BCA की डिग्री मिल गई, BBA की डिग्री मिल गई, उसका एक लाभ बता दो। आप में से बहुत आए हैं कि सिमिज से BBA की डिग्री मिल जाएगी, सिमिज से BCA की डिग्री मिल जाएगी, BSc IT की डिग्री मिल जाएगी, काम हो जाएगा। कैसा हो? सिमिज अपने सक्सेसफुल छात्रों का प्रचार करता है। अनसक्सेसफुल छात्रों को हम प्रचार में लगाते हैं क्या कि ये हमारे फेलियर छात्र हैं, नालायक छात्र थे, निकट थे, कॉलेज से निकाला गया, ऐसे छात्रों को प्रचार में लगाते हैं क्या? लेकिन ऐसे छात्र होते होंगे क्या? ऐसे छात्र होते होंगे क्या सिमिज में? नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से होते होंगे। अगर तो मैं बात कर रहा था कि किसी IIT की कोचिंग में हो सकता है, पटना में मालूम पड़ा एक कोचिंग में 30,000 छात्र हैं और पूरे के पूरे इंडिया में IIT में सीट्स जो हैं वो 18,000 हैं और IIT में 19 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं। 1% का भी रिजल्ट कोई कोचिंग दे पा रहा है? IAS की परीक्षा में कोई 0.5% छोड़ दो, 0.2% का रिजल्ट, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 लाख 2 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं, उनमें से 1% लोग भी सफल नहीं हो रहे हैं। 99% लोग क्या हो रहे हैं? विफल हो रहे हैं। तो सिमिज में हम ये जरूर अचीव कर पा रहे हैं कि हमारा 70, 80, 60% बच्चे जो हैं, लेकिन हमको तकलीफ उस 30% बच्चे की होती है। मेरे को चाहिए कि भाई मेरा हर एक बच्चा अच्छा करे, मुझे को नहीं बर्दाश्त होता है। टेम्परामेंट ऐसा बना हुआ है, हम टेम्परामेंट को चेंज करने को तैयार नहीं है। समझ रहे हो बात को? हम बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप एब्सेंट हैं, हमको पसंद नहीं है। अगर आप क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर कहीं पर भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, हमको आर्मी में पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, अगर ये आर्मी की क्लास होती तो लोग कैसे बैठे होते और वहां पर लोग किस तरह से बिहेव करते हैं? समझ रहे हो बात को? वहां पर हेयर स्टाइल क्या होगा? क्या आर्मी में आप जैसा चाह रहे हो वैसा बाल रख सकते हो? बैठने का अंदाज, अपने सीनियर सुपीरियर से बात करने का अंदाज, अपने टीचर ट्रेनर से कुछ पूछने का अंदाज। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लासरूम में अटेंशन मोड, वहां बातों को 5 बार रिपीट नहीं किया जाएगा। एब्सेंटिज्म के लिए कोई स्थान वहां पर नहीं होगा कि आज ट्रेनिंग है नहीं गए, आज क्लास थी नहीं गए, बैठे हुए हैं बैरक में। ऐसा पॉसिबल है? वहां नहीं पॉसिबल है। तब जाकर के वो मजबूती आती है जिससे उसकी वैल्यू कई गुना, एक साधारण लड़का, गांव का लड़का जो आर्मी में ट्रेनिंग ले लेता है, उसकी वैल्यू तुरंत से 3 गुना 4 गुना हो जाती है। क्यों? सब कुछ वही है, लेकिन उसका जज्बा, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, सब उसका क्या हो गया? बदल गया। और फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बदला? उसका मेंटल स्ट्रेंथ बदल गया। हर आदमी जहां पर गोली चल रहा है वहां खड़े नहीं हो सकता है, आर्मी वाला वहां पर भी खड़ा हो जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ ही बदल गया, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ही बदल गई। मैं ये दावा नहीं करता कि सिमिज में हम आर्मी की तरह ट्रेन कर देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उस मॉडल को जरूर, जैसे यूनिफॉर्म है, बच्चे देखो पीछे तुम पलट करके जो बच्चे खड़े हैं, इनका खड़े होने का एक तरीका है, कोई भी ढीला से नहीं खड़ा हुआ है। एवरीबडी इज स्टैंडिंग इन ए कंप्लीटली टाइट, या तो स्टैंडर्डीज मोड में है या अटेंशन मोड में है। तो उसको वो स्टाइल आ गया है कि या तो स्टैंडर्डीज रहना है या अटेंशन रहना है। क्या आप ऐसे आराम से दीवार पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़े नहीं हो सकते। ये कौन सा स्ट्रेंथ हुआ? ये फिजिकल और मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तुम लोगों में भी फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? मेंटल स्ट्रेंथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे बात को? जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है भी लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, वो हर लड़ाई हार जाएगा। और जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ है, वो हर लड़ाई जीत जाएगा। एनीवेज, तो मैं बड़ा साफ आप लोग को बता रहा था आज की परीक्षा के पहले
कि आपको यहाँ पर क्लासेस करनी होगी, पढ़ाई करना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा, असाइनमेंट्स करना होगा, इंटरनल एग्जामिनेशंस जो होते हैं बहुत कड़ाई से होते हैं, उनके मार्क्स के अच्छे खासे वेटेज होते हैं, और हमारे इंटरनल एग्जाम में बच्चे के फेल करने के कारण बच्चा फेल कर जाता है। नहीं समझ में आई बात? विश्वविद्यालय परीक्षा में बच्चा पास कर गया, लेकिन सिमेज के इंटरनल एग्जाम में फेल हो गया, तो वो फेल हो गया। और अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि पैसा दिए थे कैसे फेल कर दिए, तो वो अगले 3 सेमेस्टर में और फेल करेगा, क्योंकि तुम्हारे फीस का तुम्हारे पास और फेल होने से कोई संबंध नहीं है। तुम लोगों में से कोई भी अगर ये सोच रहा हो कि तुम कस्टमर हो, तो हम किसी भी स्टूडेंट को कस्टमर मानते नहीं है। स्टूडेंट मेरा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट भी क्या है? मिट्टी का बर्तन है, जिसको पहले गीली मिट्टी को रौंदेंगे, फिर उसको चाक पे आकार देंगे, फिर उसको आग में तपाएंगे, फिर उसको ठोक बजा करके से सही करेंगे, फिर उसको जांचेंगे, परखेंगे, उसमें पानी डाल करके टेस्ट करेंगे, धूप में सुखाएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो यू आर लाइक माय प्रोडक्ट एंड आई गिव शेप टू माय प्रोडक्ट। वी गिव शेप टू द प्रोडक्ट। उसके लिए उसको रौंदना भी पड़ेगा, ठोकना बजाना भी पड़ेगा, आग में तपाना भी पड़ेगा। और जो रह जाएगा, जो गीली मिट्टी नहीं होगा, जो रह जाएगा अलग प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, उस पर हम कुछ आकार दे पाएंगे क्या? जो कड़ी मिट्टी है पड़ी रह जाएगी किनारे, तो वो क्या हो जाएगी? पड़ी रह जाएगी किनारे, और उसको हमको आवश्यकता नहीं है। वो खराब मिट्टी हमको चाहिए नहीं, हमको तो वो गीली मुलायम मिट्टी चाहिए जिसको आकार देना संभव हो। मेरी बात तुम लोग तक पहुंच रही होगी। तो इन चीजों का ध्यान देंगे। मैंने नॉलेज की बात कही, लेकिन यहां पर एक बात और कहूंगा, इवन that you have all, even though that you have all qualified your 12th examination, and you may be having knowledge of certain subjects. Supposedly, if I talk about, say, English language, all of you are having knowledge of English language, yes or no? You have studied English language. Maybe since your class 1 itself, you started learning English, even prior to that also, maybe. But the fact remains that even after studying English language for last 12 years, still when it comes to using English language in terms of speaking, in terms of writing, in terms of understanding English, you're not able to do so. You're not comfortable speaking in English. You have studied English grammar more than Hindi व्याकरण, yes or no? हिंदी व्याकरण ज्यादा पढ़ा कि इंग्लिश ग्रामर ज्यादा पढ़ा? इंग्लिश ग्रामर ज्यादा, but you are not comfortable speaking in English. You may have gained knowledge of English language, but you have not gained skill of English language. And that is how in each of your subject you focus only in terms of gaining knowledge. Many of you don't even gain knowledge. They try to rely on unfair means in the examination. They don't even have the knowledge. And even if you have the knowledge, you are not able to retain the knowledge. You're not having the conceptual knowledge as of now. For the examination purpose, you have learned something. रट्टा मार के कुछ याद किया था एग्जामिनेशन के लिए, अब भूल चुके हैं, yes or no? That is not called knowledge. उस रट्टा मारने को ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? जो आपके पास रिटेन हो, जो आपकी बुद्धि में हो, जो आपके समझ में हो, जो आपको समझ में आता है, जिसका कॉन्सेप्ट आपके पास है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अभी आपको क्या करना है बीबीए में और बीसीए में? सर रट्टा मारना है, एग्जाम में लिखना है, चोरी करना है, एग्जाम में लिखना है, मोबाइल से लिखना है, पर्ची से लिखना है, तो फिर समझ में आने की जरूरत नहीं है। और आपके जॉब में आपने कितना रट्टा मार के आंसर लिखा था, इससे क्या फर्क पड़ेगा आपके जॉब में? जॉब मिलने में ये कहां काम आएगा? क्या कंपनी आपसे जॉब इंटरव्यू में वही सवाल पूछेगी जिसका रट्टा मार करके आप आंसर लिख के आए थे? कंपनी आपसे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगी। उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपके पास टॉपिक का कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नॉलेज भी तो आपका जो है वो कॉन्सेप्चुअल नहीं हो पाता है, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो नॉलेज जो सिर्फ नॉलेज के स्तर पर है। मान लो मेरे पास खाना बनाने का, कुकिंग का बहुत नॉलेज हो, मेरे पास स्विमिंग का बहुत नॉलेज हो, मेरे पास पायलट ट्रेनिंग का, हवाई जहाज उड़ाने का पूरा नॉलेज हो, किताब पढ़ा हूं, एग्जाम दिया हूं, वीडियो देखा हूं, टीचर्स की क्लास किया हूं, लेकिन कभी खाना बनाया नहीं, कभी स्विमिंग किया नहीं, कभी हवाई जहाज उड़ाया नहीं,
कोई फायदा होगा? कितना फायदा होगा? कितना % फायदा होगा? अगर पूरी किताब पढ़ लूं कुकिंग की, पूरा शो देख लूं कुकरी का, लेकिन कभी किचन में ना जाऊं, कितना फायदा होगा? 0%। कोई फायदा नहीं होगा। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में, वेबसाइट मेकिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में, अनलेस एंड अनटिल यू हैव गॉट प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, द नॉलेज इटसेल्फ इज ऑफ नो वैल्यू। तो सेकेंड पार्ट आ जाता है नॉलेज के बाद, कंसेप्चुअल नॉलेज। पहला तो कंसेप्चुअल, दूसरा उदार जी ने बताया होगा आपको कि पुराना नॉलेज जो आज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा हो, उससे काम, क्योंकि आईटी सेक्टर और बिजनेस सेक्टर बहुत वाइब्रेंट है, बहुत डायनेमिक है, चीजें लगातार क्या हो जा रही हैं। जिस तरीके से बिजनेस आज से 10 साल और 20 साल पहले होता था, क्या आज भी वैसे ही बिजनेस हो रहा है? बदल गया, सॉफ्टवेयर्स बदल गए, एप्स, अब पहले तो था ही नहीं 20 साल पहले, अब एप्स आ गए, लेकिन सिलेबस में तो एप्स नहीं आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बदल दे रहा है, सिलेबस में आया क्या? हम तो बहुत दूर की चले गए, सिलेबस में तो वो पीएचपी भी नहीं आया जो सन 2000 में पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गया था। 1996 में भी पॉपुलर हो गया था, लेकिन वो सिलेबस में अभी तक नहीं आया। आज भी आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक पीएचपी पे बना है। सीधा होकर बैठो बच्चे, इफ यू आर नॉट रेडी टू, जैसे मैं हमेशा पूछता हूं, बच्चे आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब किस चीज के लिए पढ़ते थे? नॉलेज के लिए, ये सुनो। और जब आप स्कूल जाते थे तो मम्मी को कहते थे कि मम्मी जल्दी तैयार होना, नॉलेज जल्दी स्कूल जाना है। और मैम और सर जब बोलते थे कि लास्ट का 4 चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, वो 4 चैप्टर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे, उस पर नॉलेज नहीं था। आप नॉलेज के लिए कभी पढ़े ही नहीं आज तक, आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। सुनो, और अभी बीसीए के एग्जाम में अगर सिर्फ 96 का चीज आएगा तो आप क्या पढ़ेंगे? सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना आता है। अगर किसी चीज को टेढ़ा करके बहुत दिनों तक रख दिया जाए तो क्या हो जाएगी परमानेंटली? किसके लिए कह रहे हो? अपने लिए? समझ रहे बात को? वो 4 चैप्टर तो पढ़े नहीं, और यहां पर 40 तो कोर्स और करना पड़ेगा, जो पीएचपी का हो, चाहे पाइथन का हो, चाहे वो एडवांस जावा का हो, चाहे वो तुम्हारा वेब डेवलपमेंट का हो, ड्रुपल हो, और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस, बहुत सी चीजें आ गई हैं, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, ये सब कुछ भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ASP.NET, क्या क्या आप पढ़ पाओगे जो कि एग्जाम में आपके नहीं आएगा? लेकिन ये सब पढ़ाते हैं हम, इसमें लोड लगता है, एफर्ट लगता है। कल एक बैच के बच्चे को बहुत डांटे हम, इन लोग अगर ऑडियो सुना हो, ये लोग ब्रिज ग्रुप में ना है, इन लोग नहीं सुना होगा, कम्युनिटी ग्रुप में डला हुआ है ऑडियो, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप पे ही डांटे हैं, सबके बीच डांट दिए। एप्लीकेशन लिख के दिया कि एम्बेडेड सिस्टम नहीं पढ़ना है हमको। हम बोले तुमको अभी बुद्धि है कि एम्बेडेड सिस्टम कहां कहां काम आएगा, कैसे काम आएगा? पूरा का पूरा जो तुम्हारा आईओटी और स्मार्ट होम्स और स्मार्ट सिटी और जो सेल्फ ड्रिवन कार और जो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं, एवरीथिंग, पूरा का पूरा माइक्रोचिप और तुम्हारा बोर्ड जो प्रोसेसर बोर्ड होता है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एम्बेडेड सिस्टम। वो क्यों लिखा कि नहीं पढ़ना है? क्योंकि उस गधे ने देखा कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं पढ़ना है। तो तुम तो नीचे जाने को बेकरार हो और हम तुमको ऊपर खींचना चाह रहे हैं। अब एंटी फोर्स लगेगा तो फिर काम कैसे होगा? तुम भी अपने आप को ऊपर की तरफ खींचोगे, हम भी तुमको खींचेंगे तो काम मजा आएगा। तुम अपने आप को नीचे खींचोगे, हम ऊपर खींचेंगे तो फिर मजा आएगा क्या? वो तो बोल एप्लीकेशन लिख के दे रहा है कि एम्बेडेड सिस्टम रूटीन से हटा दीजिए, और वो डिसाइड करेगा कि रूटीन में क्या होगा नहीं होगा, तब तो फिर वही डायरेक्टर बन जाए कि सर आज से हम डिसाइड करेंगे रूटीन में क्या होगा। ऐसा ऐसा छात्र हमको देख के बर्दाश्त नहीं होता है। तुम लोग में से ऐसे बच्चे होते ही हैं, क्योंकि तुम लोग कोई इंडिया के आईआईटी का एडमिशन छोड़ के समझ में नहीं आ रहे हो। तुम लोग बहुत पाप किए हो। पहले पाप किए हो का मतलब है कि तुम लोगों ने जिस समय जो काम करना था उस समय वो काम नहीं किया। आज तुम्हारी इंग्लिश कमजोर होती है, तुम्हारा मैथ्स कमजोर होता है, और तुमको उस जॉब में जाना है
जहां पर जाने के लिए बिहार में आज 1 लाख लोग बीबी और बीसीए कर रहे हैं, जिसमें से मात्र 500 या 1000 बच्चों को जॉब मिलने वाला है। 1 लाख को जॉब नहीं मिलने वाला, किसी साल नहीं मिलता है। कर रहे हैं लोग। आप जिस गांव से, जिस जिला से आए होंगे, आपके जिला में बीबी और बीसीए के कॉलेज खुल चुके हैं, ये सुनो। डिग्री लेना सिर्फ वहीं चल जाएगी, सस्ता सुंदर टिकाऊ डिग्री मिल जाएगा। यहां पर मेहनत, यहां पर परिश्रम, पसीना बहाना, और कभी कभी मन लग जाएगा, अच्छी बात है। कभी कभी मन नहीं लगेगा तो बिना मन लगे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस सक्सेस का मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सक्सेस का शॉर्टकट। और बहुत से लोग सक्सेस का शॉर्टकट बेच रहे हैं, आप वहां जाकर के आराम से फंस सकते हैं। जिसको मुश्किल रास्ता चुनना है उसके लिए समझिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो सक्सेस तक पहुंचता है सबके लिए। हम तो कई लोग को आज रिजेक्ट भी करेंगे, और जिनको हम रिजेक्ट करते हैं अक्सर वो बच्चे बताते हैं कि देखिए आप तो रिजेक्ट किए थे ना, मेरे को यहां पर बोला कि तुमसे अच्छा बच्चा नहीं है। बोले अच्छी बात है, हम तुम्हारे भले के लिए बोले थे कि तुम अभी इस कोर्स के लिए तैयार नहीं हो, 3 साल तुम्हारा इसमें अभी गड़बड़ा जाएगा। तुम पहले अपने आप को, अब जिसका इंग्लिश बिल्कुल वीक है, जिसका मैथ्स बिल्कुल वीक है, वो बच्चा इस कोर्स के लिए अभी तैयार, उसको रिजेक्ट करके हम उसका मदद कर रहे हैं। और जो संस्थान वाला उसको सिर्फ अच्छा अच्छा बोल करके सब करा देंगे, जॉब लगवा देंगे, आईबीएम में, माइक्रोसॉफ्ट में भिजवा देंगे, उसको बोल के उसका एडमिशन ले रहा है, वो क्या कर रहा है? उसका भला कर रहा है? किसका भला कर रहा है? वो अपना भला कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए इन चीजों को आप समझिएगा। डिग्री, नॉलेज, इसके बाद स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बात करी कि आपका डिसिप्लिन, आपका एप्टीट्यूड, ये होना चाहिए, यही मायने रखेगा। और आज की परीक्षा में हम इन्हीं चीजों को देखते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर सीखने का क्षमता, सीखने की लगन है कि नहीं है। अगर सीखने की लगन है तो कछुआ को रेस जिताना संभव होता है। इस चीज को भी प्रयोग करके भी देखा गया कि कछुआ और खरगोश को दौड़ाया गया फिर से, अभी लेटेस्ट 1 साल पहले, और लंबी रेस बनाई गई कछुआ और खरगोश के बीच में। कछुआ ने रेस जीत लिया। तो ये देखा जा रहा है कि कछुआ को रेस जिताना संभव है, लेकिन उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और खरगोश भी रेस हार जाता है जब वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।